दर्शकों नमस्कार। खबर शहडोल मध्य प्रदेश से, जहां 125वें शंखनाद शिविर में लाखों शक्ति साधकों ने किया ऐतिहासिक महाशक्ति शंखनाद। पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम स्थान ग्राम व पोस्ट मऊ तहसील व्यवहारी जनपद शहडोल में संपन्न हो रहा है 125वां शक्ति चेतना जन जागरण शिविर, जहां श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा कि आत्मसत्ता, गुरु सत्ता व प्रकृति सत्ता तीनों को पहचानो। त्रिधाराएं हमारे कल्याण के लिए हैं। जितना हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेंगे, उतना ही हम अपना कल्याण कर लेंगे। आपने कहा कि आज की विषमताओं को समाप्त करने को धर्म अधिकारियों व राजनेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सत्तारूढ़ पार्टी की खामियां बताते हुए कुछ अच्छी नीतियों की प्रशंसा भी की। वहीं कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा। आपने मां भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा करना है। संगठन की विचारधारा को कोई ताकत दिखा सके, ऐसी कोई भी ताकत आज भूतल पर नहीं है। ये बात उन्होंने कही। आपने माँ भक्तों को संबोधित करते हुए कुछ धर्म गुरुओं को भी आईना दिखाया। आपने सत्य व धर्म की रक्षा हेतु विश्व आध्यात्म जगत के समक्ष एक चुनौती भी प्रस्तुत की, ताकि समाज में धर्म के नाम पर लोग न लुट सकें। उक्त अवसर पर लाखों माँ भक्तों ने एक साथ ऐतिहासिक महाशक्ति शंखनाद कर पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। वहीं आगामी शिविर की घोषणा भी की, जो कि 4 व 5 फरवरी 2023 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित से शक्ति चेतना जनजागरण शिविर के संबंध में बात की गई, तो उन्होंने दी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए जाने पूरे आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े ओजस्वी स्वर में उन्होंने क्या कुछ कहा। शहडोल मध्य प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। सर, अपना परिचय बताते हुए कुछ संगठन के बारे में बताएं। मैं वीरेंद्र कुमार दीक्षित, श्री शक्तिपुर जी गुरु महाराज का छोटा सा शिष्य, संगठन के संचालन के लिए एक छोटा सा पद, भक्ति मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय प्रचार मंत्री, हमारे बगल में अमित चंद्र मिश्रा जी केंद्रीय प्रवक्ता, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रभारी पदाधिकारीगण, हमारे राजा भैया पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे पीछे हमारे सब संगठन के जिले के प्रांत के पदाधिकारीगण, तो सभी दिन रात अपना तन मन धन लगाकर संगठन की तीनों विचारधाराओं को आगे ले जाने के कार्य में लगे हुए हैं। लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, थोड़ा बाकी है, उसे भी जल्दी प्राप्त करेंगे। सर, अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं पर भीड़ भाड़ होती है तो लोगों के मन में ये भाव आ जाता है, ये इच्छा होती है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये लाल रक्षा कवच या लोगों की नज़र में लाल पट्टीधारी लोग काफ़ी संख्या में दिखाई पड़े, तो यहाँ क्या कुछ हो रहा था? यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रशिक्षणशाला है ये जी। जो भटके हुए मानव हैं उन्हें एक ऋषि के द्वारा सतमार्ग की राह पर ला करके उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और राष्ट्र निर्माण होता है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त समाज निर्माण से। राष्ट्र निर्माण होता है राष्ट्र प्रेम भावना जगाने से। राष्ट्र निर्माण होता है समाज कल्याणकार करने से। इन्हीं तीनों धाराओं में हम यहाँ उपस्थित होकर सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में आशीर्वाद, प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और लक्ष्य प्राप्त किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को एक ही संदेश है कि आप दुनिया से लेना मत सीखो, पहले दुनिया को देना सीखो, सुनना सीखो, समझना सीखो। जब आप स्वयं सक्षम बनेंगे, जब आप स्वयं सबल बनेंगे, तो सारी आप वस्तुएं, सारी समस्याओं का हल स्वतः होगा। और जिसकी आप पात्रता रखते होंगे वह स्वतः आपको प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि सर हमने देखा कि शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का महाशक्ति शंखनाद हुआ है, तो ये शंखनाद के माध्यम से क्या लोगों को सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है? लोगों को क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? समाज का पूरा तबका, इसका कोई अछूता नहीं है, सभी लोग एक सुप्त अवस्था में है और उन्हें हम लोरी गाकर नहीं जगा सकते, क्योंकि वह तो सोए हुए हैं। जिनकी आत्माएं सोई हुई हैं, शरीर सोए हुए तो हो तो शायद कुछ जगाया जा सके,
लेकिन उनकी आत्माएं सोई हुई हैं। उन आत्माओं को जगाने के लिए हम लोरी की आवश्यकता नहीं है, शंखनाद की आवश्यकता है, ललकार की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो जागे, वो देखे कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये हमारा शंखनाद का मतलब। सर, ये 3 दिनों का कार्यक्रम था, 3, 4, 5 अक्टूबर, तीनों दिनों की अगर प्रमुख बातें आपसे पूछी जाएं कि प्रमुख बातें क्या रही यहाँ पर कार्यक्रम में, ये महाशक्ति शंखनाद शिविर में 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को और 5 तारीख को, ये 3 दिन का कार्यक्रम था। 3, 4, 5 अक्टूबर का कार्यक्रम था। नवरात्रि की अष्टमी, नवमी, विजयादशमी, प्रकट सत्ता की गोद में ये क्रम रखा जाता है जहाँ शुद्ध वायु मिलती है। ऐसे स्तर पर रखा जाता है जहाँ लोगों का आत्मबल जागृत होता है, जहाँ एक ऋषि निवास करते हैं, जिन ऋषियों के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता रहा है। उसी तरह इस युग में भी एक ऋषि परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस शिविर का आयोजन किया गया। लक्ष्य था लोगों के अंदर जाति धर्म की भावनाओं को हटाना, लक्ष्य था लोगों को उनकी मानवीय मूल्यों की जागृति करना, लक्ष्य था उन्हें समाज कल्याण के लिए प्रेरित करना, लक्ष्य था उनके अंदर छिपी हुई 60% मानवीय शक्तियों को जागृत करना, जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं। केवल किस समय भाई सारा इंसान एक ही चीज जानता है, कैसे खाया जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे क्या पाया जाए, यही चाहता है। लेकिन उसके पास 60% ऐसी शक्तियां हैं जो किसी ने जागृत नहीं की कि वह भविष्य भी देख सकता है, दूसरे को भी समझ सकता है, दूसरे को परखने की क्षमता उसकी नज़रों में होती है। लेकिन वो तभी संभव है एक ऋषिवर का सानिध्य हो और उसके पास चेतनात्मक मंत्र हो, और चेतनात्मक मंत्रों के साथ साथ उसकी कोशिकाएं जागृत हो सके। यहाँ पर वही शुद्ध आहार प्राप्त हो रहा है, जिससे व्यक्ति एक मानवीय व्यवस्थाओं के तहत उसके अंदर जागृति आ सके। सर, अभी हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पर उद्घोषक महोदय के द्वारा 3 धाराओं से जोड़ने की बात की जा रही थी, तो 3 धाराएं क्या हैं? तीनों धाराएं एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। वो तो प्रथम है भगवती मानव कल्याण संगठन, जो कि हमारा सामाजिक कल्याण के जनजागरण का कार्य करता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में ही नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य उनका नगण्य है, कोई उसकी कीमत नहीं है। समाज जब तक जागृत नहीं होगा, नशा मुक्त नहीं होगा, तो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन माँ की ऊर्जा गुरुवर का आशीर्वाद दिलाकर उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बना रहा है। ये पहली धारा है, जिसे भगवती मानव कल्याण संगठन कहते हैं। दूसरी धारा है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, हमारा लक्ष्य जन कल्याण था, लेकिन राजनीति के लोगों को हमारे सतगुरुदेव भगवान ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भाई बहुत से हर पार्टियों के लोग आए, उन्होंने वादा किया समाज कल्याण का, जन कल्याण का, नशा मुक्त समाज के निर्माण का, आए गुरुवर का आशीर्वाद लिया, वोट लिया, जीत गए, सत्ता पा गए, पर हम सत्ता को भूल गए। तो हमारे साथ वो छल हुआ। तब हमने ये प्रण किया कि हम स्वयं अपनी एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और उस पार्टी के माध्यम से हम समाज में जागृति लाएंगे कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र सुरक्षा क्या होती है, राष्ट्र भक्ति क्या होती है। ये इसीलिए हमने ये दूसरी धारा का निर्माण किया। तीसरी धारा हमारी आती है पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम। दुनिया में लाखों धाम हैं, ये एक ऐसा चैतन्य धाम है जो पहले एक अंधियारी के नाम से जाना जाता था। यहाँ लोग दिन में निकलने से कतराते थे, परंतु एक ऋषि ने चैतन्य किया है। इस स्थल का ये महत्व है कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति यहाँ आकर के अगर 2 आदमी ले लेता है तो उसके अंदर आत्मबल जागृत होता है, नशा छोड़ देता है। इस आश्रम की विशेषता है यहाँ आकर के ऋषिवर का जो सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उसकी नाना प्रकार की व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, आत्मबल जागृत होता है। इस आश्रम की ये व्यवस्था है कि यहाँ 15/4/1997 से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जिसकी चेतना तरंगे समस्त वायुमंडल में व्याप्त है। इस वायुमंडल के दायरे में आ जाने पर हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह ये 3 हमारी धाराएं हैं। इन तीनों धाराओं में समाज का कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जुड़ करके ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास करेगा, वह अपने जीवन में गौरव प्राप्त करेगा, सम्मान प्राप्त करेगा, और एक समय वही व्यक्ति ऐतिहासिक पुरुष बनकर समाज के सामने नजर आएगा। ये सर 125वां शिविर था, क्या इस प्रकार के शिविर यहीं पर होते हैं या कहीं समाज में भी होते हैं? 125वां शिविर है। अब 126वां शिविर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4-5 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा।
हम समाज में जाकर भी करते हैं। समाज में जाकर के हमारे सदगुरुदेव ने प्रदेश की राजधानियों में भी महासंघनाद किए हैं। लक्ष्य हमारा ये होता है कि समाज को सुधारो, समाज को सुधारे। हम सुधारने के पहले सदगुरुदेव भगवान की चित्र अपरंगे उस क्षेत्र में डाली जाती हैं, जिससे वो व्यक्ति के अंदर सोचनी शक्ति जागृत हो जाए। इसके पश्चात जब वहाँ शिविर का आयोजन किया जाता है तो उस क्षेत्र के वायुमंडल में सतोगुणी तरंगें डाल दी जाती हैं बिना किसी भेदभाव के, जिससे उस व्यक्ति का स्वयं प्रगत सत्ता उद्धार करने लगती है। उस प्रगत सत्ता उस क्षेत्र का विकास करने लगती है। प्रगत सत्ता उस क्षेत्र को नाना प्रकार की प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने का प्रयास करती है। तो आपके संगठन और पार्टी की भावी योजनाएं क्या हैं? हमारा तो एक ही लक्ष्य है, मानव के अंदर मानव मूल्यों की स्थापना करना, नारी का सम्मान करना। प्रकृति के पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबको पावन पवित्र पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाना और उनकी क्षमता पहचान बना करके, क्योंकि अगर हमारा पंच तत्व प्रदूषित है तो पंच तत्व से निर्मित शरीर भी प्रदूषित होगा। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां होंगी वह भी दुखित पीड़ित एवं असहाय होगी। अतः हमारा पहला लक्ष्य यही है कि हम हर जगह जाकर के मानव समाज की मूल्यों की स्थापना करें, जाति धर्म के भेद बुलाएं, राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम सबके अंदर जागृत करें। सब एक ही भगवान की संतान है, एक ही माँ की संतान है, सबके अंदर ये भावना लाए, जिससे सबके अंदर समाज में भी एक रूपता एक निष्ठा एवं लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हो सके। सर, लोगों का कहना रहता है कि पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम और भगवती मानव कल्याण संगठन ये माता भगवती का, दुर्गा जी का, पुजारियों का ये संगठन है ना, माँ भक्तों का ये संगठन है। ये माँ भक्तों को, पूजा पाठ करने वाले लोगों को पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? मैंने बताया ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य जन कल्याण था। लेकिन किसी व्यक्ति से आप जाकर कहें कि नशा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, दुर्गंध छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। पहले उसके मानसिक रूप में जो व्याप्त है वो आवरण हटाना पड़ेगा। उस आवरण को हटाने के लिए किसी न किसी इष्ट के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी गुरुवर की प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, जो ये कहने वाला हो कि तुम इस मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए सिद्धाश्रम अधिक जरूरी है। ऐसे कई लोगों ने संगठन बनाए, लेकिन वो अध्यात्म से दूर रहे। चेतनावान गुरुवर नहीं मिला, चेतनावान संचालक नहीं मिला, तो वो अपने कार्य को गति नहीं दे सके। हमारा इसलिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन में मजबूत है, ये हमारे जीवन की सांसें हैं। जिस तरह बिना पैर के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कार्य नहीं कर सकता, बिना पेट के कोई आदमी जिंदा जीवन नहीं रह सकता, और बिना धड़ के किसी आदमी का कोई जीवन उचित नहीं है। उसी तरह एक व्यक्ति की ये तीनों शरीर की मुख्य धाराएं हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम था। सर, जैसा कि यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा रहा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ पर हुआ, इस तरीके का अगला कार्यक्रम कहाँ होने की संभावना है, कहाँ होगा? अगला कार्यक्रम मैंने बताया वर्ष 2023 में प्रयागराज गंगा जमुना के किनारे पर होगा। यहाँ वह अदृश्य शक्तियाँ भी उपस्थित होगी जो हमारे गुरुवर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वर्षों से लालायित है, जो चाहती हैं कि यहाँ पर आए। वैसे मेरे गुरुवर के नख में ही गंगा जमुना आदि पावन नदियाँ वास करती हैं गुरुवर के, लेकिन वह हमारा सुनहरा मौका होगा। गंगा का, जमुना का किनारा होगा और वहाँ के भक्तों की मर्यादाओं को बचाने के लिए, वहाँ के इष्ट जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं उनके निर्वाह के लिए और अधिक से अधिक लोग वहाँ पर इकट्ठे हो सकें और गंगा जमुना की उस धारा में गंगी जमनी तहजीब भी सीख सकें। इसके लिए हमने इलाहाबाद प्रयागराज में। सर, इस तरीके से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बात आपसे पूछ ली जाए कि आपके संगठन से, पार्टी से लोग क्यों जुड़े हैं, भारतवासी क्यों जुड़े हैं? जिसे ईमानदार सत्ताओं की आवश्यकता हो, जिसे ईमानदार शासक की आवश्यकता हो, जिसे मेहनत करने वाले सत्ता की आवश्यकता हो, जिसे राष्ट्र रक्षा करने वाली सत्ता की आवश्यकता हो, जिसे मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए नारी सम्मान की रक्षा करने की आवश्यकता हो, वो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े। जिसे ईमानदारी से देश चलाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, क्योंकि हमने धर्म, समाज आदि इनकी आपसी खाइयाँ, छुआछूत, उससे दूर रहकर काम करने का संकल्प लिया है। सर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि संसार के कल्याण के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से विश्व के नागरिकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्व के
सुनने वाले समस्त मानव जाति से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने की पहचान जागृत करो। जिंदा होने का लक्ष्य यही होता है कि उसे दूसरे के दुख से दुख हो, दूसरे के सुख से सुख हो। जहाँ वो जीवन जी रहा है वहाँ के आसपास के वातावरण को दूसरों के जीने के लिए लायक बनाकर भी रखे। ये हमारा उनसे यही अपेक्षा है, यही उनसे हम निवेदन भी करते हैं कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो धर्म जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा। और तुमने अगर जिंदा रहते हुए भी अपनी आत्माओं को मुर्दों की तरह पाला तो तुम कहीं इतिहास की गुमनामी के अंश बन जाओगे। जनमानस के हित में आपने अपने संगठन की विचारधारा बताते हुए जन कल्याणकारी विभिन्न प्रकार की बातें बताई, हमारे चैनल पर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। नशा मुक्त हो सारा देश। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, सच की तह तक, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।